हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने अभी तक सर्किल के बारे में पढ़ लिया है। एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए। आज हम आगे बढ़ते हुए क्षेत्रमिति के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। और बच्चों, उस पार्ट 2 में हम ठोसों के बारे में पढ़ते हैं, ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन, जिसमें भी पहला जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो होगा बच्चों घन तथा घना। घन तथा घना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सूत्र याद होने चाहिए, तो आप फटाफट अब डिटेल में ना जाते हुए सारे सूत्र एक बार लिख लेते हैं। पहला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 गुणा में बच्चों यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। आप LBH का मतलब समझिए ना। L का मतलब लंबाई है, B का मतलब चौड़ाई है और H का मतलब ऊंचाई है। फिर दूसरा हम लिखे इसी में घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तीसरा हम लिखे बच्चों घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और बच्चों इसी में एक और फॉर्मूला इंपोर्टेंट ध्यान रखना, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये बराबर होता है बच्चों 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। एक ये सूत्र ध्यान रखना। पांचवा, अब हम घन के बारे में पढ़ें तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, भाई घन की तो सारी भुजाएं समान होती हैं, तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, और यहां पर भुजा को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, A से। नेक्स्ट हम देखें तो घन का आयतन। घन का आयतन जो होगा वो होगा भुजा का क्यूब। क्या होगा, भुजा का क्यूब। और लास्ट हम देखें घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बच्चों को होता है जैसे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो अंडर रूट 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a। तो बच्चों आपको घनाभ और घन के लिए ये 7 सूत्र बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम आज इस वीडियो में घन और घनाभ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप फटाफट एक बार इसे नोट करें, फिर हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन देखें, ये दोनों क्वेश्चन विकर्ण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम घनाभ के विकर्ण से संबंधित 2 क्वेश्चन बनते हैं, इनको कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों फर्स्ट वाला। तो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया है। हमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेना चाहिए। हमें दिया है घनाभ की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई हमें दिया है, मतलब इन तीनों का हमें योगफल दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। यानी एक तरह से L प्लस B प्लस H बराबर हमें 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको एक इक्वेशन हम नाम दे देते हैं, ठीक है। और बच्चों दूसरा हमें दिया हुआ है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ का विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई हमें कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 11 सेंटीमीटर। और अब आप मुझे बताओ घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये सूत्र लिखाया था मैंने, और बराबर में 11 सेंटीमीटर। अब एक काम सबसे पहले ये कर लेते हैं, यहां से रूट हटाते हैं। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, इतना आपको पता है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और बच्चों यहां पर जो 11 का स्क्वायर होगा वो होगा 121 सेंटीमीटर।
इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इतना करने के बाद अब आप ध्यान से समझे, आपको पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन बच्चों अब आप मुझे बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, लेकिन हमें वो दिया नहीं हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? एक तो इन तीनों का योगफल दिया हुआ है और विकर्ण की लंबाई दी हुई है। तो बच्चों आपको यहाँ एक स्टेप याद करना होगा, एक स्टेप आपको ये लिखना होगा, ध्यान से देखना बच्चों। आपको L प्लस B प्लस H, जो ये लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई है, इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, और इसका सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 बाहर और ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। और आप ध्यान से देखो, ये जो चीज लिखी हुई ना, ये वाला हिस्सा, और ये क्या है? यही तो सूत्र है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इसका मतलब हमको यहां से इसकी वैल्यू हम निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन नोट कर लेना। अब आप बच्चों देखो, L प्लस B प्लस H की वैल्यू तो ये रही 19, तो ये तो हो जाएगा 19 का स्क्वायर बराबर में, और L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, देखो समीकरण 2 से कितना है? ये कितना है? 121 है। और प्लस में ये जो सूत्र लिखा हुआ है, ये किसका सूत्र है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको यही तो निकालना है, तो ये प्लस का 121 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहां से क्या मिला भाई? 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर कर लेना। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, 361, और इसमें से क्या माइनस होगा? 121, तो यह आ जाएगा 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 240 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जब भी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल और विकर्ण की लंबाई दी हुई हो, तो यहां से क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये स्टेप याद रखना है कि L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर योग है। तो यहां से बड़े आसानी से आप फिर क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट करेंगे आप इसे वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है? आप वीडियो को पोस्ट करके इसे नोट करेंगे, मैं मिटा रहा हूं इसे है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखें हम विकर्ण से संबंधित। सबसे पहले हमें कमरा है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई। क्या दिया है? कमरे की लंबाई यानी L दिया हुआ है कितने मीटर? 8 मीटर। फिर चौड़ाई यानी B दिया हुआ है कितने मीटर? 6 मीटर। और ऊंचाई यानी हमें क्या दिया हुआ है? H कितने मीटर? सॉरी, ये 10 है, ये 8 है और ये 6 मीटर है। अब आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया है इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? कोई कमरा है, आपको मैं पूछूं उस कमरे में सबसे लंबा छड़ कैसे रख सकते हो? तो आप बोलोगे इस तरह से, विकर्ण की तरह आएगा, विकर्ण। तो ध्यान रखना, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ की लंबाई पूछी जाए तो आपको दिमाग में रखना है, आपसे पूछा गया है विकर्ण की लंबाई। तो अधिकतम, छड़ की अधिकतम लंबाई पूछी गई है, छड़ की अधिकतम लंबाई। तो आप ध्यान रखना बच्चों, एक तरह से आपसे क्या पूछा गया है? इस घनाभ का विकर्ण पूछा गया है। और घनाभ के विकर्ण का सूत्र आप जानते हैं, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, ठीक है ना? अब आप देखें ध्यान से, L यहां पर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 और 64 कितना हो गया? 164, और ये कितना हो गया? 36। 100, 64, 164 और ये 36 कितना हो गया बच्चों? 200। कितना हो गया? 200। अब आप मुझे इतना सा बताओ, इस 200 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 2 गुणा 100। 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाएगा और अंडर रूट में रह जाएगा 2, तो ये 10 रूट 2 मीटर हो गई छड़ की लंबाई, अधिकतम छड़ की लंबाई।
ठीक है ना। तो इन दो क्वेश्चन, विकर्ण से संबंधित इन दो क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, इनसे बाहर कुछ नहीं होता विकर्ण में। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं, एक बार आप इसे नोट करें। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दो क्वेश्चनों को आप देखें, ध्यान से पढ़ें एक बार इनको। एक कक्षा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है और इस कक्षा की चारों दीवारों पर बच्चों हमें 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी करानी है। तो कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी करानी है, सिर्फ 4 दीवारों पर। तो हमें प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो हमें किसका क्षेत्रफल, भाई जिस पर हमको सफेदी करनी है 4 दीवारों पर, तो यहां पर बस आप यही है कि लंबाई कितनी दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है हमें 3.5 मीटर और ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है 4 मीटर। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो होगा कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा और उसका सूत्र भी मैंने आपको लिखवा दिया था, 2 गुणा h, ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा h 4 है ऊंचाई और लंबाई यानी 5 प्लस 3.5। तो 4 दूनी 8 को गुणा करना है 8.5 से, तो यह आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 8 64 और 4 68। तो क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों 68 वर्ग मीटर। तो अब हमको सफेदी कराने का खर्चा निकालना है। सफेदी कराने का कुल खर्चा जो है, कुल खर्चा जो है भाई 1 वर्ग मीटर पर 20 रुपए हो रहे हैं, तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल तो 68 है। तो 68 को किससे गुणा कर देंगे 20 से, तो यह आ जाएगा 1360 रुपए का खर्चा आ जाएगा। कितना रुपए 1360 रुपए का खर्चा आ जाएगा। इस तरह से करते हैं, इन क्वेश्चनों को नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। बच्चों यहां पर तो कमरे की 4 दीवारों की बात कर रहा था, यहां पर अब आप ध्यान से पढ़ें, एक संदूक है और संदूक को वार्निश कराना है। अब संदूक तो घनाभ होता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल निकलेगा यहां पर, ठीक है ना, पूरे घनाभ का। तो अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं और इसको हम करते हैं एक बार। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। घनाभ यहां पर एक तरह से, घनाभ किसको बोला गया है संदूक को, तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। तो 2 गुणा, अब आप देखो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1.80 प्लस 1.80 गुणा 3, तो 2 3 दूनी 6, ये होगा 180 दूनी 360 होता है, 360 और यहां लग जाएगा पॉइंट, प्लस 540 यहां लग जाएगा पॉइंट। अब देखो 6 में 3.60 जोड़ोगे तो कितना होगा 9.60 और 9.60 में कितना जोड़ना है 5.40, तो ये हो जाएगा 0.15, कितना हो जाएगा 15। तो ये 15 दूनी 30 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा आपके पास क्षेत्रफल। तो वार्निश करनी है हमको, तो वार्निश कराने का जो कुल खर्चा होगा, तो भाई 1 वर्ग मीटर पर कितने रुपए खर्च हो रहे थे 12, तो टोटल क्षेत्रफल 30 है, तो 30 को 12 से गुणा कर देंगे तो कितने रुपए खर्च होंगे बच्चों 360 रुपए। तो इस तरह खर्चे वाले क्वेश्चन आएंगे तो और भी आसान होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करें, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। बच्चों और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है और दीवार को बनाना है किससे, ईंटों से। तो ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना आपको कि कुछ बनाना हो, तो आप ध्यान रखना वहां आयतन की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब आपको जब भी नंबर निकालना है, यानी किसी चीज की संख्या निकालनी हो, तो आप ऐसे ध्यान रखना बच्चों, जो बड़ा भाग होगा उस बड़े भाग के आयतन में छोटे भाग के आयतन का भाग दे देना है। मतलब आपको यहां से ईंटों की, जैसे हम सबसे पहले दीवार की बात करें
तो दीवार की लंबाई क्या दी हुई है? 5 मीटर। और बच्चों आप ध्यान से देखें तो सेंटीमीटर ज्यादा है, तो हम इन सबको सेंटीमीटर में बदल के चलेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी? 30 सेंटीमीटर दे रखी है। और ऊंचाई कितनी कमरे की? 3 मीटर। 3 मीटर यानी 3 गुणा 100, 300। ये तो दीवार की बात होगी। अब ईंटों की तो सेंटीमीटर में दी हुई है, हम क्या निकाल लेते हैं यहां से? ईंटों की संख्या। तो आप ध्यान रखें ईंटों की संख्या कैसे आएगी? दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। और दोनों ही घनाभ के होते हैं, तो इसका मतलब सूत्र तो दोनों का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। तो दीवार की लंबाई 500, चौड़ाई 30, ऊंचाई 300। ऐसे ईंट की 20, 10, 7.5, 20 गुणा 10 गुणा 7.5। पॉइंट हटाकर एक जीरो लगा लेना ऊपर। ठीक है, आप देखो काट सकते हो आप 2 जीरो से, आप ये 2 जीरो कैंसिल कर लेना। ठीक है ना, और 2 से 30 चला जाएगा 15 बार। ठीक है, 5 से इस 75 को काट लेना 15 बार, 15 से 15, तो कितना बच गया? 3000। तो ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3000 आ जाएगी बच्चों। तो ध्यान रखना, बस आसान क्वेश्चन है। ईंटों की संख्या पूछी जाए तो दीवार के आयतन में इसका भाग देना है, एक ईंट के आयतन का भाग देना है। बच्चों ये क्वेश्चन में बच्चों को काफी डाउट्स आते हैं, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं गया है एग्जाम में, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, हम एक बार इसे देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, एक बगैर ढक्कन का बक्सा है जो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। देखो जैसे मैं एक बक्सा बना, ये आपने एक बक्सा बना दिया, ठीक है, और मैं आपसे कहूं आपने इस पर एक लकड़ी की परत और चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी? लकड़ी की परत चढ़ा दी ऐसे, जिसकी मोटाई आपको बच्चों प्रश्न में क्वेश्चन में दी हुई है। मोटाई इस लकड़ी की दी हुई है 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, इसके चारों ओर लगी हुई है इस घनाभ के 3, ठीक है ना। अब इसकी बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, मतलब ये लंबाई 146 दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है कितनी? 116, और ऊंचाई भी दे रखी है, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 83 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखें, इसके अंदर पेंट कराना है हमको, अंदर यहां पेंट कराना है। तो अंदर पेंट कराना है तो क्षेत्रफल भी मुझे अंदर का चाहिए, यानी आपको क्या पता होना चाहिए? इस अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बच्चों बात ध्यान से देखें, संदूक की आंतरिक सतह की लंबाई, आंतरिक सतह की लंबाई, बस ये चीज समझ लो आप ध्यान से। भाई पूरी लंबाई 146 है, अगर 3 इधर से कम करूं और 3 इधर से कम करूं तो यही यहां से यहां तक की लंबाई तो आएगी आपके पास, यानी टोटल 6 कम करना है हमको, 3 इधर से 3 इधर से। तो आंतरिक सतह की लंबाई हो जाएगी 144 माइनस 2 गुणा 3, यानी 6 घटाना है, तो कितनी आ जाएगी? 140 सेंटीमीटर। ध्यान से समझते हुए जाना। इसी तरह से मैं क्या निकालूंगा? आंतरिक चौड़ाई। चौड़ाई देखो अब आप, ये चौड़ाई है तो ऐसे 3 ऊपर से कम हुई, 3 नीचे से कम हुई, तो टोटल यहां से भी 6 कम हो गई। तो 116 माइनस 6 कितना? 110 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बच्चों ऊंचाई की। ध्यान से समझना, आप ये लाइन देखो ध्यान से, ढक्कन बगैर ढक्कन का बक्सा है, यानी बच्चों छत नहीं है, छत ही नहीं है। तो अब ये गलती मत करना, जैसे ऊंचाई ये आती है, ऊंचाई है जैसे, तो छत ही नहीं है तो ऊपर लकड़ी भी नहीं होगी, तो आपको यहां से 1 3 ही घटाना है, मतलब नीचे वाली फर्श का। अरे फर्श पर लकड़ी लगी हुई है तो फर्श की मोटाई, लकड़ी की मोटाई तो घटाओगे, ऊपर तो है ही नहीं कुछ, वो तो ऊपर है ही नहीं, तो पेंट भी नहीं करना। तो बस बच्चे यही गलती कर देते हैं कि ऊंचाई में से आपको 6 नहीं घटाना, ऊंचाई में से सिर्फ 3 घटाना है फर्श वाला, छत तो है ही नहीं, बगैर ढक्कन का है। अगर ये बगैर ढक्कन लगा होता तब तो 6 घटा देते आप यहां से। बस इतना सा समझ लिया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 80 सेंटीमीटर हो गए। अब हम क्या
बच्चों मैंने क्वेश्चन मिटा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब आप देखो हमारे पास ऊंचाई आ गई 83 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई, ठीक है, पहले आंतरिक सतह की। अब हमको इस पर पेंट कराना है, लेकिन अब ध्यान से सुनो, पेंट कहां कहां कर सकते हो भाई। ढक्कन खुला हुआ है तो संदूक की एक तो चारों दीवारों पर पेंट कर सकते हो, और एक कहां कर सकते हो, उसकी सतह पर, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों, तो क्षेत्रफल भी वही निकालना है। तो संदूक की सबसे पहले तो आप निकालो 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2h ब्रैकेट में l प्लस b। तो 2h ऊंचाई कितनी है भाई, 83 माइनस 3 होगा 80। तो 80, लंबाई कितनी है 140 प्लस 110। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 160 गुना 110 और 140 कितने हो जाएंगे, 14 और 11 25, 250, ठीक है। गुणा कर लेना, 16 पंज 2 जीरो तो आ जाएंगे, 16 पंजे 80 की जीरो, 16 दूनी 32 और 8 40। तो 40,000 वर्ग सेंटीमीटर तो आ गया इसकी चारों दीवारों पर। अब 4 दीवारों पर क्या पेंट करना और एक पैंदे पर, तो संदूक के पैंदे का क्षेत्रफल, पैंदा बोलते हैं ना नीचे इसको, पैंदे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, पैंदे में तो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, आयत होता है एक तरह से, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 140 गुणा 110, गुणा कर लेना 15,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब कुल क्षेत्रफल, बच्चों एक डायग्राम में डालो, रंग कराने योग्य जो कुल क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 40,000 में कितना जोड़ देना, 15,400। तो 2 जीरो 4, 40 और 15 कितने हो जाएंगे 55। तो 55,400 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाएगा, जिस पर आपको पेंट कराना है। अब क्वेश्चन में बच्चों पेंट कराने का खर्चा कैसे दिया हुआ है, वो ऐसे दिया हुआ है 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर कितने रुपए खर्च, 2 रुपए। तो आपके पास अगर मैं आपसे कहूं 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना खर्चा होगा, तो आप बोलोगे 2/1000 रुपए। लेकिन हमारे पास कितने वर्ग सेंटीमीटर है, 55,400। तो अब हमारा जो आंसर निकलेगा, आपको नोट कर लेना, तो 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का कुल खर्चा कितना हो जाएगा वो भाई, 2/1000 को किससे गुणा कर लेंगे, 55,400 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेना, 554 को 2 से गुणा करोगे तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, और बटे में 10 है, तो 110.8 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसे नोट करें। बच्चों अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो घन से के कुछ, घन पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है क्योंकि घन एक आसान टॉपिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें आप, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है, कितना 512। अब आप जानते हो ना घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। और भुजा मैं मान लेता हूं, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा, मैं लेकर चल लेता हूं घन की भुजा को a मीटर, ठीक है। अब आप जानते हो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब 512। अब बच्चों आपको ये सिखाया गया होगा 512 किसका क्यूब होता है। आप ध्यान रखें कम से कम 10 तक के, तो 10 12 13 तक के क्यूब तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। नहीं याद है तो आप ध्यान से देखें 512 के क्यूब हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके गुणन तो कर लेना, भाज्य गुणन कर, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, फिर 2 का चला जाएगा, 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 फिर 2 का चला जाएगा। इस तरह से कर लेना साइड में है। और जब घन निकालना है तो 3 3 के ऐसे बनाने हैं। तो कितने पेयर बने, 1 2 3,
तो एक दो यहां से लिया, एक दो यहां से लिया, एक दो यहां से लिया, गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 512 किसका क्यूब होता है? 8 का। तो भुजा कितनी, तो यहां से यानी जो भुजा आई वो कितनी आ गई? 8 मीटर आ गई। क्लियर? लेकिन हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? वो होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 6 को 64 से गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं सूत्र बेस्ड। आयतन दे दिया, क्षेत्रफल पूछ दिया, ऐसा भी हो सकता था क्षेत्रफल दे दे, आयतन पूछ लिया। ठीक है, आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो ये जो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है घन से रिलेटेड, तो इनको हम करते हैं। बच्चों 3 घन दिए हुए हैं, 8, 6 और 1 सेंटीमीटर। 3 घन है, इन तीनों की भुजाएं दी हुई है। इन तीनों घनों को पिघलाया और पिघलाकर एक बना दिया, तो इन तीनों घनों का जो आयतन होगा बच्चों, उस एक घन के आयतन के बराबर होगा। और इसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, तीनों घनों का आयतन जो होगा, तीनों घनों का आयतन, इसका आंसर लिख दे दो। माना, सबसे पहले जो लिखना है, माना जो नया घन है उसकी भुजा मान लेते हैं हम सबसे पहले। कितनी? 8 सेंटीमीटर। अब हम देख जानते हैं तीनों घनों का आयतन टोटल जो होगा वो किसके बराबर होगा? उस नए घन के आयतन के बराबर होगा। नए घन का आयतन। क्लियर? अब आप बच्चों ध्यान से देखें, तीनों घनों का आयतन, भाई आयतन तो घन का भुजा का क्यूब होता है, तो इसका क्यूब, पहले घन की भुजा 8 है तो 8 का क्यूब, प्लस फिर 6 का क्यूब, प्लस फिर 1 का क्यूब, यानी तीनों घनों का आयतन ले लिया। और नए घन की भुजा a है तो इसका आयतन होगा a का क्यूब। बस यहां से a का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में बड़े आसान से। 8 का क्यूब अभी लिखा था आपने 512, 6 का क्यूब होता है 216 और 1 का क्यूब 1, और ये भुजा का क्यूब। जोड़ेंगे 6 और 2 8, 1 और 1 2, और 5 और 2 7, 728 में 1 जोड़ लेना, 729। और बच्चों 729 पे भी आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना, 729 होता है 9 का क्यूब। तो भुजा कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना? अब आपसे चाहे क्षेत्रफल पूछा हो इस नए घन का, जैसे आपसे इस क्वेश्चन में नए घन का क्या पूछा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, तो वो क्या होता है? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा 9 आ गई, तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर, तो 81 को गुणा कर लेना 6 से, तो 486 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो 3 घन पिघलाए और 1 घन बनाया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों घन का, तो देखें अब आप इसको। 2 समान घन थे आपके पास, उनको जोड़ा और एक घनाभ बना दिया। देखो ध्यान से, ये 2 घन है, जैसे इनको जोड़कर एक घनाभ बना दिया। तो बच्चों आप मुझे बताओ फर्क किस पर पड़ेगा? सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगी। आपसे मैं कहूं ध्यान से सुनो, एक कमरा और एक दूसरा कमरा, दोनों कमरों को जोड़ दें, दीवार हटा दें उनके बीच की, तो आप खुद देखो लंबाई बढ़ जाएगी। अरे चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। क्या किस पर फर्क पड़ेगा? सिर्फ लंबाई पर। तो लेकिन सबसे पहले हमको 2 समान घन है जिनका आयतन दिया हुआ है, तो घनों का आयतन क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। और 27 किसका क्यूब होता है भाई? 3 का। तो भुजा आ गई दोनों घनों की 3 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से सुनो, घनाभ की लंबाई हो जाएगी 3 + 3 6। अब मैं समझाता हूं क्यों। देखो मैंने अभी बताया ना, 2 घन जोड़ रहे हो, 3 और 3, लंबाई कितनी हो गई? 6। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई तो अभी भी 3 ही रहेगी। चौड़ाई कितनी? 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 3 रहेगी। फर्क किस पर पड़ेगा? सिर्फ घनाभ की लंबाई का। बस अब क्षेत्रफल निकाल दो आप। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 6 गुणा 3
प्लस 3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 6 तो 2, 18 प्लस 9 प्लस 18, 18 और 18 36 और 9 45 दूनी 90 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। कितना? 90 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो यहां से इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में घन और घनाभ से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेलन पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।